हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर लर्निंग एंड टीचिंग की यूनिट नंबर 1। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज कि टीचिंग क्या है, टीचिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट, और साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज लर्निंग एंड हाउ लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं टीचिंग के साथ कि सबसे पहले टीचिंग है क्या। तो अगर हम बेसिकली बात करें तो टीचिंग, हम सभी को पता है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो कि टीचर होता है, इन एक्सपीरियंस्ड प्यूपिल्स को, जो कि बच्चे होते हैं, उनको नॉलेज वो करता है। ठीक है, उनको नॉलेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखो, अगर हम डेफिनेशन से बात करें तो टीचिंग इज फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, वन ऑफ हुम, जो टीचर होता है, इंटेंट्स टू अफेक्ट सर्टेन चेंजेस इन अदर पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स। यानी कि एक ऐसा इंटरेक्शन होता है एक टीचर के बीच में और प्यूपिल्स के बीच में, जहाँ पे जो टीचर का गोल होता है वो ये होता है कि वो बच्चों के अंदर नॉलेज इम्पार्ट कर सके। ठीक है, अब जो टीचिंग है, टीचिंग को कई तरीके से, मतलब कई व्यू पॉइंट के साथ देखा जाता है। तो जो टीचिंग है, टीचिंग के 3 व्यू पॉइंट बेसिकली बताए गए हैं। पहला व्यू पॉइंट है कि टीचिंग अथॉरिटेरियन भी होती है। अथॉरिटेरियन मतलब अथॉरिटेरियन टीचिंग वो टाइप ऑफ टीचिंग होती है जिसके अंदर जो टीचर है वो एज अ अथॉरिटी एक्ट करता है और वो बच्चे के ऊपर अपना एक तरीके से धौंस जमाना हम कह सकते हैं। इस लेवल में बच्चे को कोई फ्रीडम नहीं होती। इस लेवल पर जो लर्निंग होती है वो सिर्फ बच्चे के मेमोरी लेवल पर होती है, यानी बच्चे को चीज़ें रटवाई जाती हैं। ठीक है, अथॉरिटेरियन टीचिंग के अंदर इसमें जो टीचर होता है वो जो भी बच्चे को याद कराएगा, बच्चे को वो एग्जैक्टली सेम टू सेम याद करना है। बच्चे को पूछने का या एक्सप्लेनेशन मांगने का कोई हक नहीं होता इस मेथड के अंदर। ठीक है, अगला आता है सेकंड व्यू पॉइंट है डेमोक्रेटिक व्यू पॉइंट। डेमोक्रेटिक हम सभी को पता है, हमारी कंट्री भी डेमोक्रेटिक है, जहाँ पे जो लोग हैं उनका राज है, रूल ऑफ पीपल। तो ऐसे ही डेमोक्रेटिक टीचिंग के अंदर क्या होता है कि रूल ऑफ द चाइल्ड होता है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड ये टीचिंग होती है। इसके अंदर जो बच्चे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराई जाती है। ठीक है, ये सिर्फ मेमोरी पर काम नहीं करता, ये बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाता है। और इसमें जो टीचर होता है, टीचर का रोल होता है फैसिलिटेटिव, कि जहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है टीचर वहाँ पर हेल्प कर रहा है बच्चे को। और इस प्रोसेस के अंदर जो बच्चा और टीचर है उसके अंदर एक इंटरेक्शन होता है। ये एक इंटरएक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर टीचर और बच्चे आपस में एनकाउंटर करके, बात करके फिर अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तीसरा आ जाता है लेइज फेयर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि सबसे पहली बात तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग के ऊपर फोकस करता है कि जो बच्चा है वो भी और टीचर भी दोनों पार्टिसिपेंट है इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ना तो टीचर बच्चे पर रूल करेगा, ना बच्चे को सेंटर में रखा जाएगा। इसमें जो प्रॉब्लम है उसको सेंटर में रखा जाता है और उस पर काम किया जाता है। ठीक है, इसलिए बच्चे की मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग जब दोनों डेवलप हो जाएंगी तभी बच्चा इस लेवल तक आ सकता है, रिफ्लेक्शन तक। ठीक है, तो ये 3 व्यू पॉइंट थे। अब उसके बाद चलते हैं कि टीचिंग को अ सिस्टम ऑफ एक्शंस कहा जाता है। सिस्टम ऑफ एक्शन कैसे कहा जाता है कि टीचिंग करते टाइम टीचर बहुत सारे एक्ट करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है। जैसे क्लास में आता है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को ऑब्जर्व करना है, उनकी क्वेरीज दूर करना है। तो ये सभी एक्टिविटीज़ मिलके, ये सब एक्शंस मिलके अगर हम इन सब को कंबाइन कर दें तो टीचिंग क्या है, टीचिंग इज अ ग्रुप ऑफ एक्शंस। ठीक है, उसके बाद आता है टीचिंग एज अ साइंस। अब टीचिंग साइंस कैसे है, साइंस क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। साइंस होता है कोई भी चीज़ जब उसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया जा सके या उस चीज़ को एनालाइज कर सके हम, ठीक है, या उस चीज़ का सुपरविजन कर सके, वो होती है साइंस, वो साइंटिफिक होती है। ऐसे ही जो टीचिंग है, टीचिंग को हम एनालाइज कर सकते हैं, हमने बच्चों को क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया, उनको कितना समझ आया। टीचिंग को सुपरवाइज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो टीचिंग है उसको एनालाइज किया और सुपरवाइज किया, तो इस तरीके से टीचिंग जो है वो एक साइंस है। अब चलते हैं टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पर। ठीक है, तो टीचिंग की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, या उसका नेचर या कैरेक्टरिस्टिक या फीचर, कुछ भी पेपर में आपको ये लिखना है। टीचिंग एक सोशल एक्टिविटी है, टीचिंग एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, उसके बाद टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जब बच्चे लर्न करते हैं, जब टीचर पढ़ाता है तो बच्चे की क्या होती है, डेवलपमेंट, उसका विकास होता है। टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस विच प्रोड्यूसेस लर्निंग। टीचिंग के अंदर, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, टीचिंग के अंदर बहुत सारे एक्शंस होते हैं जिससे कि बच्चे की लर्निंग होती है। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग आर्ट भी है, टीचिंग साइंस भी है, ये हमने डिस्कस किया। क्यों? टीचिंग इज फेस टू फेस एनकाउंटर। टीचिंग कब होती है, जब बच्चा और जो टीचर है वो आपस में फेस टू फेस एनकाउंटर करते हैं। टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफाइबल। टीचिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ मेजर कर सकते हैं कि हमने कितना पढ़ाया। साथ के साथ मॉडिफाइबल, यानी टीचिंग के अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं अपने मेथड्स के अंदर अकॉर्डिंगली, है ना।
अगला चलता है टीचिंग इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। टीचिंग के अंदर क्या होता है, हम बच्चों को पहले चीज़ें रटवाते हैं, जैसे हम छोटी प्राइमरी क्लासेस होती हैं तब हम बच्चे को चीज़ें रटवाते हैं, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, फिर उसके बाद हम उनको समझाते हैं कि ए फॉर एप्पल ऐसे है, ठीक है। तो मेमोरी लेवल से अंडरस्टैंडिंग लेवल तक। टीचिंग इज अ ट्राईपोलर प्रोसेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्राईपोलर कैसे, ट्राईपोलर यानी जिसके 3 पिलर्स होते हैं जिस पर वो बेस्ड होती है टीचिंग। तो टीचिंग एक तो पहला पोलर आ गया, पहला पिलर आ गया चाइल्ड, दूसरा टीचर, तीसरा करिकुलम, यानी जो टीचिंग है वो इन 3 चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करती है। टीचिंग इज अ लिंग्विस्टिक प्रोसेस। अब टीचिंग जो है वो किसी भाषा से ही तो करी जाएगी। अब मैं आपको बता रही हूँ, कुछ पढ़ा रही हूँ, तो वो किसी लैंग्वेज के थ्रू है। तो टीचिंग इज अ लिंग्विस्टिक प्रोसेस। टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग। टीचिंग जो है लर्निंग को बढ़ावा देती है, हमें पता है। टीचिंग इज गाइडेंस, जब गाइड करते हैं तो वो भी टीचिंग होती है। टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। अब जो टीचिंग है उसके अंदर इंटरैक्ट करना पड़ता है, आप बैठे हो मैं बैठी हूँ, ऐसे तो टीचिंग नहीं हो सकती, इंटरैक्ट करना पड़ेगा। टीचिंग इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जब टीचिंग होती है तो उसका कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई एम होता है जिसको ओरिएंट करके वो पढ़ाई जाती है, ठीक है। अब चलते हैं लर्निंग की ओर। ये हमने जान लिया टीचिंग क्या है, अब बढ़ते हैं लर्निंग की ओर कि लर्निंग क्या है। हम इतनी देर से बोल रहे कि हम टीचिंग इसलिए करते ताकि लर्निंग हो, तो क्या पता लगा कि लर्निंग क्या है, लर्निंग टीचिंग का आउटकम है। पहला पॉइंट क्लियर। टीचिंग लर्निंग क्या है, टीचिंग का आउटकम है, यानी टीचिंग का रिजल्ट है। उसके साथ साथ अब जो लर्निंग है, लर्निंग होती है जब हम कोई चीज़ लर्न करते हैं, यानी हमने कोई नई चीज़ सीखी, हम किसी हैबिट को अडेप्ट करते हैं, हम किसी नई नॉलेज को गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं, किसी डाटा को गेन करते हैं, तो वो क्या होता है, वो लर्निंग कहलाती है, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इन द प्रोसेस ऑफ इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम न्यू नॉलेज को एक्वायर करते हैं, ठीक है, और साथ के साथ नए रिस्पॉन्स करना सीखते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो लर्निंग का प्रोसेस कहलाता है। अब उसके बाद लर्निंग को चेंज इन बिहेवियर भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है कि किसी के स्वभाव में बदलाव आ रहा है। अगर हमने कोई चीज़ सीखी है, अगर मैंने सीखा है कि भाई वीडियो बनाते टाइम ऐसे बैठना है, तो मेरा बिहेवियर ऐसा ही होगा वीडियो बनाते टाइम, तो वो क्या है, मैंने लर्न किया और मेरे बिहेवियर में चेंज आया, राइट। अगला आता है लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स। जब हम नई आदतों को अपनाते हैं वो भी लर्निंग है। नॉलेज एंड एटीट्यूड, जब हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है किसी चीज़ को लेकर के, हमारा नज़रिया डेवलप होता है, वो भी लर्निंग है, ठीक है। अब देखो जो लर्निंग है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कैसे, आपने कोई अच्छी चीज़ सीखी जो आपके लिए हेल्पफुल है। नेगेटिव कैसे, आप कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो या आप कहीं ऐसे मोहल्ले से जा रहे हो जहाँ गालियाँ हो रही हैं, गालियाँ दे रहे हैं लोग, तो क्या होगा, आपकी नेगेटिव लर्निंग होगी कि आपने उल्टी चीज़ भी सीख ली, ठीक है। तो लर्निंग पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। उसके बाद देखो जो लर्निंग है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। आप बैठे बैठे कोई चीज़ ऐसे ही नहीं सीख सकते कि आप अपने बेड पर आराम से लेटे हुए और आपने कोई चीज़ सीख ली, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ तो एक्ट करना पड़ेगा। तो लर्निंग क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, की जो लर्निंग है वो चलती रहती है, लर्निंग कभी भी रुकती नहीं है। अगर आप बैठे और अगर आप पंखे को भी घूमते हुए देख रहे हो तो आपको पता है कि पंखा कब चलता है कब रुकता है, वो भी आपने लर्न किया। तो लर्निंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब उसके बाद जान लेते हैं कि डिफरेंस क्या है टीचिंग और लर्निंग में। हमने पहले जाना टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है, अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो देखो सबसे पहला और सबसे बेसिक अंतर आप खुद भी बता सकते हो। टीचिंग होता है कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम लर्निंग करते हैं, ठीक है, और लर्निंग क्या है, उस प्रोसेस का रिजल्ट। पहला डिफरेंस क्लियर। दूसरा डिफरेंस, टीचिंग के अंदर क्या होता है, टीचिंग के अंदर नॉलेज दी जाती है, लर्निंग के अंदर नॉलेज ली जाती है। लर्निंग के अंदर नॉलेज एक्वायर की जाती है, टीचिंग के अंदर नॉलेज इज गिवन, प्रोवाइडेड, ठीक है। तीसरा डिफरेंस है, टीचिंग एक सामाजिक प्रोसेस है, वहीं जो लर्निंग है वो इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस है। आप अपने दम पर सीखते हो, आप अकेले सीखते हो, टीचर जो है वो ग्रुप को भी पढ़ा देता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है लर्निंग इज द सिंबल ऑफ सक्सेस। देखो अगर हमने कोई चीज़ सीख ली तो वो हमारा क्या है, अचीवमेंट है, वो हमारी सक्सेस है। और टीचिंग क्या है, टीचिंग उस सक्सेस तक पहुंचने का माध्यम है, मीडियम है, ठीक है। तो ये थे हमारे टीचिंग और लर्निंग के डिफरेंस। आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच स्टफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।